हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3 ईयर LLB आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी होती है, क्या सिलेबस होता है और क्या एडमिशन जो प्रोसेस है वो रहती है और किस तरीके का आपका एग्ज़ाम होता है। तो कंप्लीट डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आपको बता दें कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और भी कोई आपको अपडेट चाहिए यूलेट रिलेटेड तो वो भी आप ले सकते हैं। और इन सभी का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 3 ईयर LLB की प्रोसेस, जिसमें आपको एक यूलेट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है। और इससे रिलेटेड देखिए, इसका एग्ज़ामिनेशन का नेम है यूलेट, यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, टाइप ऑफ एग्ज़ाम है जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका, और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट करवाती है इस एग्ज़ाम को। ये 3 ईयर LLB के लिए एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जो कि हमारी ग्रेजुएशन के बाद जो हम LLB करते हैं वो 3 ईयर LLB होती है। और इस LLB को जो है हम कब कर सकते हैं, जब हमारी ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर हो या फिर लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुका हो या फिर हम PG कर रहे हो, मतलब MA MSc MCom ये कोर्सेज कर रहे हो, तब हम ये LLB कर सकते हैं। उसके बाद में टोटल नंबर सीट कितनी है इसमें, 660 है ये, जो कि 2 कैंपस में बटी हुई हैं। एग्ज़ाम मोड कैसा होता है, ये ऑफलाइन होता है, इसका सेंटर आता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। अब हम देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ये एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। सबसे मेन ये बात होती है, तो देखो यहाँ पे बता रखा है कि आपको जो भी राजस्थान से पढ़े हुए हैं जो स्टूडेंट, उनको 45% जो है मिनिमम ग्रेजुएशन या फिर आपके PG में मार्क्स चाहिए होते हैं 45%। SC ST को 40%। अगर इन केस कोई स्टूडेंट है जिसने बाहर से, मतलब राजस्थान के आउटसाइड से, आउटसाइड द स्टेट ऑफ राजस्थान से स्टडी की है, जो कि राजस्थान के अंदर उसकी यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, बाकी अदर स्टेट से उसने स्टडी किया, तो उसको एटलीस्ट 60% मार्क्स चाहिए, या तो ग्रेजुएशन में 60% हो या उसके PG में 60% हो। ठीक है, तो वो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर, मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो या फिर आपकी मास्टर डिग्री मतलब PG कंप्लीट हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आर्ट कॉमर्स साइंस इंजीनियरिंग मेडिसिन मैनेजमेंट ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन हो आपके, नर्सिंग हो, एग्रीकल्चर, द डिग्री ऑफ शास्त्री आचार्य और द डिग्री ऑफ आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेदा बृहस्पति ऑफ दिस यूनिवर्सिटी और एनी अदर यूनिवर्सिटी। अगर आपने ये कोर्सेज कर रखे हैं और आपके परसेंटेज भी है, जितने आपका क्राइटेरिया बता रखा है उस अकॉर्डिंग है, तो आपके जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। एज जो है, एज क्राइटेरिया यहाँ फिक्स नहीं किया गया है, ये BCI के नॉर्म्स पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम यूलेट का सिलेबस क्या क्या रहता है। तो सिलेबस बहुत नॉर्मल है, जर्नल इंग्लिश, सोशल साइंस, जर्नल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्नल इंग्लिश। जर्नल नॉलेज में है जो कि आपके इंडियन भी आएगी, प्लस में राजस्थान भी आएगी और करंट भी। ठीक है, सोशल साइंस है जो कि आपको 10 तक की पढ़नी होती है। जर्नल साइंस है जिसमें आपके केमिस्ट्री पोर्शन प्लस 10 तक की जर्नल साइंस पढ़नी होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट ही पढ़ना होता है। और जर्नल इंग्लिश है जो कि आपके ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं, जैसे एंटोनिम हो गया, सिनोनिम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और सेंटेंस एरर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो हो गए। और इसके बाद जैसे टेंस के आ गए, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, ये सारे जर्नल इंग्लिश के मोस्टली पार्ट में आते हैं। इन सभी की बुक्स देखो, जर्नल नॉलेज की जो बुक्स है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे करंट अफेयर की तो कोई भी आप ले सकते हो, जैसे क्रोनोलॉजी हो गई, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण हो गई,
और इंडियन हिस्ट्री के लिए जैसे आप कोई भी जैसे एसएससी लेवल की ले सकते हो, एग्ज़ाम की बुक ले सकते हो, ठीक है। बाकी जो आपके स्टैटिक्स जीके है ये भी आप एसएससी लेवल की ले सकते हो। सोशल साइंस है जो कि आपकी 10th की बुक से करना है कंप्लीट। जर्नल साइंस में जो बुक्स वगैरह हैं इसकी कोई स्पेशल बुक नहीं है, तो 10th तक की तो आप जर्नल साइंस कंप्लीट करो, प्लस में केमिस्ट्री, ठीक है। अलग अलग बुक्स अगर कोई मिल जाए आपको, तो वैसे कोई स्पेशली कोई इससे रिलेटेड बुक्स नहीं आती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लक्ष्मीकांत की बुक आती है, वो ले सकते हैं आप, या फिर एक MP जैन की आती है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस पॉलिटी इसमें कंप्लीट करनी होगी, क्योंकि पॉलिटी आपकी जीके में भी आएगी। जनरल इंग्लिश की है तो वो 12th की जो ग्रामर है वो ले सकते हैं। तो ये हो गई आपके बुक्स के बारे में बात। फिर आता है आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखो ये जो एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन होगा। टोटल नंबर जो है इसके 150 क्वेश्चंस रहेंगे, और नेचर ऑफ क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा और इसके 4 जो है ऑप्शन रहेंगे। एक आपको क्लिक करना है इस पर, OMR शीट दी जाएगी आपको। लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा ये एग्ज़ाम। अब देखो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने पड़ेंगे जब आपका काउंसलिंग होगी। तो देखो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना होगा, एक स्कोर कार्ड आएगा। जब एग्ज़ाम के बाद आपके मार्क्स बताए जाएंगे तो वह स्कोर कार्ड लेके जाना होगा, आधार कार्ड या फिर वोटर ID या पासपोर्ट, 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट अगर आपको फ़ीस में जो है रिलैक्सेशन चाहिए, और 10th 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, और अदर जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके उनके मार्कशीट की जो है ओरिजिनल भी चाहिए, और एक फ़ोटोकॉपी का सेट भी चाहिएगा। देखो अब ये यूनिवर्सिटी में क्या है, 2 कैंपस हैं। एक तो है आपका यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, और एक है सेंटर सेकंड जो कि SFS है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर ही है। ये मॉर्निंग बैच है और ये इवनिंग बैच है। दोनों में 330 सीट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करें। तो देखो यहाँ पे कोटपुतली लॉ एजुकेशन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, ये जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज़ जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा था ऊपर स्क्रीन पे, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स प्लस में स्पेशल ग्रुप है जो कि आपका यूलेट से रिलेटेड मिलेगा आपको। RULET के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका RULET का है, MLSU की कर रहे हैं, मतलब सभी जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के करते हैं उनका सभी का स्पेशल ग्रुप होता है। उसमें आपको डेली बेसिस MCQ करवाए जाते हैं, सिलेबस बेस, ठीक है। प्लस में आपके जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स आती हैं वो भी ग्रुप पे डाली जाती है। ऐप पे जो है वीडियो लेक्चर हैं, प्लस में आपको प्रैक्टिस सेट्स PDF दिए जाएंगे, प्लस में टेस्ट सीरीज़ है जो कि फ्री रहेगी आपके लिए जो भी कोर्सेज लेंगे। फ़िलहाल में न्यू ईयर पे जो है अभी सेल चल रही है, तो आप ले सकते हो कोर्स। और साथ ही आपको बता दें कि जो टेस्ट सीरीज़ है इसमें 400+ क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी जिस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न है उस अकॉर्डिंग रहेंगे। सारे प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल करवाए जाएंगे, प्लस में जितने भी अभी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं राजस्थान में अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के, उनके सभी के आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए जाएंगे, प्लस में यूलेट के तो दिए जाएंगे। तो इससे और भी ज़्यादा अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको और डिटेल दे दी जाएगी। आपको अपना नेम बताना है और किस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूलेट कर रहे हैं, RULET कर रहे हैं, उसके बारे में, और क्या क्वेरी है आपकी उसके बारे में। बाकी आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। 15 तारीख तक जो है आपका 15 जनवरी तक जो है अभी सेल चल रही है, तो आप इजीली अफोर्ड भी कर सकते हैं। आगे भी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।